बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, 3 बड़ी अहम अपडेट से मौसूल हो चुकी हैं, उसकी मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक तो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि परवेज़ इलाही के घर में ऑपरेशन के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का अब से कुछ देर पहले एक इजलास हुआ है और उस इजलास में हुकूमत के साथ इलेक्शन के मामले को लेकर मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाना है या नहीं, उस हवाले से बातचीत की गई है। उस इजलास की अंदरूनी कहानी मुकम्मल आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आज की दूसरी बड़ी डेवलपमेंट यही है नाजरीन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन के लिए टिकट्स के फ़रोख्त के हवाले से एक और ऑडियो लीक हो चुकी है। ऑडियो लीक्स होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जहां वीडियोस लीक हो रहे थे, अब जो है ऑडियोस लीक हो रहे हैं। उन ऑडियोस में कभी सास अपने दामाद को उनके फैसलों के हवाले से बता रही है, तो कहीं टिकटों की बात हो रही है, तो कभी पार्टी के अंदर जो इश्यूज़ हैं उस हवाले से बात की जा रही है। तो यूँ आज एक और ऑडियो लीक हो चुकी है, उससे भी एक कोहराम बरपा है इस वक्त। और आज की तीसरी और बड़ी खबर नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल था उस पर आज उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, बड़ा कदम उठाया है। उसकी भी तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि नाजरीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हो या फिर कोई और हो, चीफ जस्टिस के इख्तियारात यानी सो मोटू के इख्तियारात को महदूद बनाने के हवाले से पार्लियामेंट की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल था उसको बाकायदा पास किया गया था और वो कानूनी शक्ल इख्तियार कर गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ख़िलाफ़ केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। और अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच 2 मई को इस केस की बाकायदा समाअत करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल को बाकायदा नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए हैं। और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ समेत 9 सियासी जमातों को भी नोटिस जो हैं बाकायदा जारी किए गए हैं। आप सबको बखूबी इल्म है नाज़रीन कि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ समाअत पर अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोक दिया था और अब जो हैं ये समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। 2 मई को केस की समाअत होगी और उस वक्त देखा जाएगा कि चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात को सो मोटू के महदूद करके चीफ जस्टिस के अलावा जो हैं 2 जजेस मज़ीद बैठकर 3 रुकनी बेंच जो है किसी भी सो मोटू के मामले पर नज़रसानी के लिए कहा गया था। अब देखना यह है कि इन मामलात पर सुप्रीम कोर्ट की 8 रुकनी ये जो बेंच है ये क्या फैसला सुनाती है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और आज की दूसरी और बड़ी खबर ये है कि नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट्स हैं इलेक्शन के, उसकी ख़रीद व फ़रोख्त का एक सिलसिला जो है न थपने वाला सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकटों के तकसीम के मामले पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहिबजादे नजम साकिब की एक ऑडियो जो है लीक हो चुकी हैं। इससे पहले हमने देखा कि साबिक के चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो लीक हो चुकी थी जिसमें वो बेंच पर असरअंदाज होने की बातें कर रहे थे। आज उनके बेटे की ये ऑडियो लीक हो चुकी है और उसमें नाजरीन पंजाब असम्बली के PP 137 के उम्मीदवार अबूज़र चहदड़ और नजम साकिब की एक मुबैना ऑडियो लीक हो चुकी है। उसमें बाकायदा अबूज़र को PP 137 के लिए नजम साकिब जो हैं ये कह रहे हैं कि बाकायदा आपको वालिद मोहतरम यानी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के कहने पर आपको ये टिकट मिलेगा और मिल रहा है। और फिर बाद में अबूज़र उस पर कन्फर्म करते हैं कि बाकायदा आपकी मेहरबानियों से, आपके ताउन से, आपकी कोशिशों से टिकट जो है वो मेरे लिए फ़ाइनल हो चुका है। और ये ऑडियो लीक होने के बाद ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि चीफ जस्टिस साबिक हो या मौजूदा इनकी फैमिलीज़ जो हैं या फिर जर्नलों की फैमिलीज़ हो, वो किसी न किसी तरीके से कानून के ऊपर जो है हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और मनपसंद अपने लोगों को इक़्तिदार तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। वो जर्नल्स की फैमिलीज़ के मनपसंद लोग हो या फिर जज साहिबान की फैमिलीज़ के मनपसंद लोग हो, उन्हें इक़्तिदार तक पहुँचाने के लिए एक कोशिशें जो हैं वो बदस्तूर जारी हैं। तो उनकी कभी ऑडियोज़ की लीक हो रही हैं, कभी वीडियोज़ की शक्ल में वो तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो कौम के सामने आ रही है। लेकिन यह है कि यह भी एक लम्हे फ़िक्र है कि कौन है आखिर जो ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ को लीक करने वाला कौन है, ये भी एक लम्हे फ़िक्र है। लेकिन जहाँ तक के कौमी सलामती के मामलात हैं वो ऑडियोज़ और वीडियोज़ ज़रूर आने चाहिए, लेकिन किसी की निजी ज़िंदगी को मुतासिर करने के लिए जो वीडियोज़ आते हैं ब्लैकमेल करने के शक्लों पर, वो मेरे ख़्याल में मुनासिब नहीं है। नाज़रीन, आज की तीसरी और बड़ी खबर ये है कि आप सब बखूबी आगाह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाकायदा जो है हुकूमत के साथ इलेक्शन के मामले को लेकर मुज़ाकरात का सिलसिला चल चुका था और 2 मुज़ाकराती अमल जो हैं यानी 2 मीटिंग्स हो चुकी थी। उन दोनों मीटिंग्स में कल जो मीटिंग हो चुकी थी उसमें बिलखुसूस हमने देखा कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बीच में
बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो मीटिंग में गुफ्तगू की गई थी और मुज़ाकरात जो हैं बड़े खुश उसलूबी के साथ जो हैं वो इख्तिताम पज़ीर हुए थे। उम्मीदें वाबस्ता कर चुके थे एक दूसरे से और बिलखुसूस तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत के रहनुमाओं का अच्छा जेस्चर और उनके ताउन की वजह से मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हामी भी भरी थी। लेकिन हमने देखा कि कल रात को अचानक 12:30 बजे जो हैं वो तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही के घर में अचानक जो हैं पुलिस का छापा पड़ा और फिर सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। उनके घर को तोड़ा गया और फिर बख्तरबंद गाड़ी के ज़रिए उसके घर को तोड़कर पुलिस अंदर दाखिल हो गई और उससे उसके बेटे को भी ज़ख्मी हुआ था हल्का, और फिर जो फैमिलीज़ थे उन सब में से 7 बंदों को वहाँ से गिरफ़्तार किया गया था। तो इस अमल के बाद, इस सर्च ऑपरेशन के बाद जो है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत का आपसे कुछ देर पहले इजलास हो चुका है। उस इजलास में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शिबली फराज, सेनेटर आज़म स्वाति, एजाज चौधरी और महमूद खान शरीक थे और इसमें बाकायदा तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही के रिहाइशगाह पर ऑपरेशन के बाद मुज़ाकरात के मामले पर बातचीत की गई है और इजलास में हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से मुशावरत की गई। और बाकायदा आप लोगों को पता है कि 2 मई को बाकायदा इस्लामाबाद में यानी पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में ही ये मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ना था इलेक्शन के मामले को लेकर। उस पर तफसीलन बात की गई है और उसमें इत्तेफाक़ी तौर पर यह कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही के घर में जो छापा मारा गया है, सर्च ऑपरेशन किया गया है, उस पर शदीद तरीके से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मज़म्मत की है और ज़राए का ये कहना है कि उस इजलास में ये फ़ैसला किया गया है आज तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के इजलास में कि हुकूमती जो टीम है मुज़ाकराती, उनको इस हवाले से मुकम्मल आगाह किया जाएगा और बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा और उनको ये मुतनब्बह किया जाएगा कि अगर ये आप लोग जो हैं यानी हुकूमत की जानिब से, वो निगरान हुकूमत हो पंजाब या फिर वफाकी हुकूमत की जानिब से, अगर बदस्तूर यही सिलसिला जारी रहा ऑपरेशंस का और फिर इंतकामी कार्रवाइयों का, तो फिर ये मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर आप इलेक्शन के मामले को लेकर संजीदगी के साथ मुज़ाकरात आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर फौरी तौर पर इंतकामी कार्रवाइयों का ये सिलसिला रुकना चाहिए, अदरवाइज़ आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को भी ये खौफ है कि जिस तरह परवेज़ इलाही के घर में अचानक सर्च ऑपरेशन के ज़रिए उनके घर तक दाखिल हो चुके हैं, ये मुमकिन है कि आने वाले दिनों में इमरान खान की गिरफ़्तारी के लिए भी उसके घर के अंदर भी पुलिस दोबारा एक बार फिर दाखिल होकर उनको गिरफ़्तार कर सकती है। तो ये खौफ उनको है, लेकिन अलबत्ता इस वक्त तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी सूरत जो है वो मुज़ाकरात को सबूताश नहीं करना चाहते हैं, किसी तरीके से भी इलेक्शन के मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब देखना यह है कि 2 मई को जो मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ना है, जो नशस्त होने वाली है, वो नशस्त होती है या नहीं, और उम्मीद यही की जा रही है कि वो नशस्त ज़रूर होगी। लेकिन अगर ये कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहा तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं होगा। दूसरी जानिब अगर एक कहा जाए बीइंग अ सिटीज़न कि अगर आप एक सियासतदान के घर को, दरवाज़े को, मेन डोर को बख्तरबंद गाड़ियों से तोड़ते हो, एक सियासतदान, एक मोजिस सीनियर सियासतदान जिसने बहुत वक्त स्पेंड किया है, ख़दमात की हैं और फिर साथ साथ अपनी खदमात पेश की हैं, वज़ीर आला रहा एक बहुत बड़े शोबे का, उसके घर को आप बख्तरबंद गाड़ियों से तोड़ रहे हैं, तो क्या फिर आइन की वायलेशन करते हुए, आपके आइन और कानून को जूती की नोक पर रख कर जो वायलेशन की जाती है, आपके आइन को तोड़ा जाता है, बाहर के मुल्कों में जो जजीरे खरीदते हैं, क्या उन जर्नेलों के घरों में भी कभी दस्तक देने की कोशिश की जाएगी? क्या जिन्होंने कश्मीर का सौदा किया है, जो हामिद मीर ने भी इंकशाफ किया है, वो कश्मीर का सौदा करने वाले, आइन की वायलेशन करने वाले, बैरून मुल्क जजीरे खरीदने वाले, क्या जर्नेलों के घरों में भी कभी दस्तक देकर उनसे पूछा जाएगा? ये अहम सवाल है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।